तो देखो वो आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ईंटे मन के तथा ईंटे मन के तथा हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बाबू हम मैं आपको ना जो इसकी पीडीएफ है वो तो कल दे दूंगा। इसके सबसे पहले हम ना क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को हम और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? देखो बाबू हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और नाम इसका क्या है? सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता को दो नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला खोदा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। और सबसे जो हड़प्पा के बाद जो बस्तियां मिली, ज्यादातर बस्तियां कहाँ पे मिली? सिंधु नदी के किनारे, या सिंधु नदी या सिंधु नदी के उपनदियों के किनारे मिली, इसीलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। पर फिर बाद में जो बस्तियां मिली ना बहुत दूर दूर भी मिली, कुछ जम्मू कश्मीर में मिली, कुछ गुजरात में मिली, कुछ राजस्थान में मिली, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिली, अफगानिस्तान में। तो इसलिए ना उसका नाम फिर से बाबू पलट करके क्या कर देगा? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है? दो इसके प्रमुख नाम है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर नहीं था? तो गाय पालतू जानवर थी क्या? गाय के तो साक्ष्य ही नहीं मिले, तो ये हो गया ये नहीं था। भेड़ बकरी था पालतू जानवर? हाँ जी। सुअर था? हाँ। भैंस था? गाय नहीं था। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पाई स्थल निम्न प्रजातियों के पशु की हड्डियां मिली है। हड़प्पा के स्थलों से कौन सी प्रजाति की हड्डियां मिली है? क्या हड़प्पा से बरहा या जंगली सुअर की हड्डी मिली है? मिली थी भैया। क्या घड़ियाल की हड्डी मिली है? मिली है। हिरण की हड्डी मिली है? हाँ मिली है। तो इसका आंसर क्या हो? सभी की हड्डियां मिली है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हरियाणा स्थल से कौन सा हरियाणा से कौन सा जुड़ा है? कालीबंगन, बनावली, लोथल, सोरतुगई। देखो सोरतुगई कहाँ पे? अफगानिस्तान में। सोरतुगई से क्या मिला था? सोरतुगई से नहर के सबूत मिले थे। क्या मिले थे? नहर के सबूत। लोथल गुजरात में है। फिर आपका ये हमारा कालीबंगन जो है राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत मिले थे। बनावली से क्या मिला था? मट्टी के क्या मिले थे? हल मिले थे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में? तो सोरतुगई नामक जो हड़प्पा स्थल है वो अफगानिस्तान में। अच्छा सोरतुगई से किस चीज के सबूत मिले थे? नहरों के सबूत मिले थे। किसके सबूत मिले थे? नहरों के सबूत मिले थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात के किस हड़प्पाई स्थल पर जलाशय मिले? गुजरात में ऐसा कौन सा स्थल था जहां पे जलाशय मिले? तो हमने कृषि प्रौद्योगिक वाला पढ़ा था ना, पॉइंट नंबर 2.2 कृषि प्रौद्योगिक, उसमें हमने पढ़ा था धोलावीरा नामक स्थान। गुजरात में धोलावीरा भी है, लोथल भी है, नागेश्वर भी था। तो यहाँ पे गुजरात में कालीबंगन गुजरात में था। गुजरात में जो धोलावीरा था वहां पे जलाशय मिले। क्या मिले? जलाशय। उन जलाशयों के जल का यूज कृषि के लिए किया जाता था, ऐसा मान लीजिए, खेती बाड़ी के लिए। सबसे पहले खोदा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? सबसे पहले खोदा कौन सा क्या था? और सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली, कच्ची ईंटों का प्रयोग, पक्की सड़कें या दुर्ग की दीवारें। तो सबसे अनूठी विशेषता जो थी वो थी उन्नत जल निकास प्रणाली। उन्नत जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में जल को निकालने के लिए किसका निर्माण किया गया था? नालों का निर्माण किया गया था। और घर के नालों को किससे जोड़ा गया था? बाहर के नालों से जोड़ा गया था। तो नालों का निर्माण किया गया था। ठीक है। जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग कितनी संख्या मिली है? लगभग 700 कुएं मिले। कितने कुएं मिले? 700। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला था? मोहनजोदड़ो की बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया था? दुर्ग और निचला शहर।
दुर्ग को किस पे बसाया गया था? चबूतरे पे। चबूतरा कच्ची ईंटों का था और वो पहले ये अनुमान लगाया जाता है कि चबूतरा तैयार किया गया, फिर उसे दीवार से घेरा गया। ठीक है, तो जो विशाल स्नानागार मिला था वो हमें मिला मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए मिस्र के विशाल पिरामिड क्या है? मिस्र में जो बड़े बड़े पिरामिड है वो राजकीय समाधान थे। राजकीय क्या थे? समाधान। मतलब समाधान का मतलब होता है वहां पे राजाओं के व राजा के परिवार से जुड़े हुए लोगों के शवों को दफनाया जाता था। मैंने पढ़ाया था एक पॉइंट सामाजिक विषमता, वहां पे पढ़ा था समाधान। क्या पढ़ाया था? समाधान। समाधान नहीं समाधान। समाधान का मतलब होता है लाशों को दफनाना। लाशों को दफनाना। लाशों को हड़प्पा सभ्यता में लाशों को गर्तों में दफनाया जाता था। कहां पे दफनाया जाता था? गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढों में। अच्छा, जलाने के सबूत नहीं मिले। जलाने के बाद हड्डियां थोड़ी बचती है ना? तो दफनाई हुई तो लाशें मिली है और लाशों के साथ कुछ चीजें भी दफनाई जाती थी। तो ये आपने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहां से प्रभावित थे? मिस्र की सभ्यता से। कहां की? और मिस्र में जो पिरामिड बनाए जाते थे वो राजकीय समाधान थे। फ्रांस से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पे नहीं मिला? फ्रांस कहां पे नहीं मिला है? अच्छा, फ्रांस होता क्या है? फ्रांस कोई सा भी जो पात्र होता है, पात्र मतलब बर्तन होता है, उसके ऊपर पकी हुई जो रेत होती है उसको घिस के उसमें चिपचिपे पदार्थ को मिला करके उस बर्तन के ऊपर क्या करते हैं? लेपा जाता है और उसके बाद डिजाइन बनाया जाता है, तो वो बर्तन क्या होता है? कीमती बर्तन हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम फ्रांस। क्या कहते हैं? कह रहा फ्रांस के लघु पात्र कहां से नहीं मिले? तो कालीबंगा से नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों से तो मिले पर कालीबंगा से नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था? मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन सी थी? हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर कौन से पत्थर से बनी थी? और सैलखड़ी पत्थर कैसा होता था? मुलायम होता था। तो यहाँ पे देखिए कार्नियल पत्थर से, स्टॉफिश पत्थर से, जैस्पर और नचेता नेस्पर लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाना, मनकों के लिए कौन सी यूज होती थी चीजें? तो मनकों के लिए बाबू सभी पत्थर यूज होते थे। कार्नियल, स्टॉफिश, जैस्पर और हमारा सैलखड़ी, सभी तरह की पत्थर, लाजम वर्ग मणि का भी यूज किया जाता था। निम्न हड़प्पा स्थलों से मनकों में छेद करने के विषय में उपकरण मिले। मनकों में छेद करने के उपकरण कहां से मिले? तो चनोदड़ों से मिले, लोथल से मिले, धोलावीरा से। उपरोक्त सभी जो मनकों में छेद करने के लिए कुछ औजार मिले हैं हड़प्पा के स्थलों से, वो चनोदड़ों से भी मिले, धोलावीरा से भी मिले और लोथल से भी मिले। हड़प्पा वासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा के लोग अब सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। कहां से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से। हड़प्पा के लोग सोना कहां से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत। और सोने की तलाश के लिए कोई भी संसाधन को जुटाने के लिए वो अभियान भेजा करते थे। क्या भेजा करते थे? अभियान। देखो हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थल तांबे का स्रोत था? तांबे का स्रोत था। तो तांबा वो दो जगह से मंगाते थे, एक राजस्थान के तो खेतड़ी से मंगाते थे और दूर के क्षेत्रों में, सुदूर के क्षेत्रों में ओमान से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? ओमान। अच्छा, ओमान से मंगाते थे, कैसे पता चला? ओमान का जो तांबा होता था, तांबा उसमें निकेल मिला है। क्या मिला बाबू? निकेल। और वही निकेल बाबू हड़प्पा के भी उससे मिले। निकेल क्या होता है? निकेल तांबे के अंदर पाया जाने वाला अंश। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापार थे? तो यहाँ पे देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार दूर के क्षेत्रों से किनसे था? ठीक है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या कितनी थी? 375 से 400। क्या मिली है? लिपियां। और जो सबसे बड़ा अभिलेख था, जो सबसे बड़ा क्या था? अभिलेख, उसमें बाबू 26 अक्षर मिले। कितने अक्षर मिले? 26 अक्षर। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। ठीक है। हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि दाएं तरफ से दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती है। दाएं से बाएं, इसका आंसर बी होगा। यहाँ बाएं से दाएं लिखा है, ये गलत आंसर है। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में के बाटों का आकार कैसा था? तो बाट घनाकार थे। कैसे थे? घनाकार। और बाट कौन से पत्थर से बनते थे? चाट नामक पत्थर से। चाट नामक
बाबू बाटों के प्रयोग से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में नापतोल होता था। क्या होता था? नापतोल होता था। हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपर मापदंड निम्न प्रणाली के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट होते थे उसके मापदंड प्रणाली दो तरह के थे। तो देखो ये ऊपरी मापदंड बोल रहा है, ऊपरी बड़े बाट वो दशमलव प्रणाली से थे। कौन से प्रणाली से? और जो छोटे बाट होते थे निम्न वाले मापदंड वाले वो द्वि आधारित प्रणाली से होते थे। ठीक है, द्विघातीय प्रणाली। सब किताब में पढ़ा हुआ है, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि हमने ये पढ़ा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। धोलावीरा है, बनावली है, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा आता है, कालीबंगा आता है, बनावली आता है, इनमें से कोई नहीं आंसर। हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गई, क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन, हाँ पढ़ा था हमने। अत्यधिक बाढ़, हाँ जी पढ़ा था। वनों की कटाई, हाँ जी पढ़ाई करी है। उपरोक्त सभी, ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। जॉन मार्शल ने तो बाबू दुनिया के सामने 1924 में ये बताया था कि भैया कोई सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई थी? 1924। किसने करी थी घोषणा? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात का सबसे अधिक सहायता पहुंचाई? सेल घड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरों ने। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों का चित्र था। मोहरों पर उत्कीर्ण एक विशेष लिपि के चिन्ह। उपरोक्त सभी पढ़ा हुआ है। ये देख लो, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? प्रकृति की, इंद्र की नहीं होती थी। इंद्र की नहीं होती थी। तो याद रखना, प्रकृति की होती थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, एक आदि शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, इनकी पूजा होती, इनकी होती थी, इंद्र की नहीं होती। चलिए, ये वाले क्वेश्चन पढ़ाओ क्या? पढ़े हुए